डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रैंक बाई मैट्रिक्स सब मैट्रिक्स मेथड बताया था। आज जो है अपना टॉपिक है रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म। रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म। इसको नॉर्मल फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी कोई भी मैट्रिक्स अगर है उसकी मुझे रैंक निकालनी है तो सबसे पहले यहाँ वन बनाते हैं, रो ऑपरेशन लगा के इसे जीरो, उसके बाद तुरंत कॉलम ऑपरेशन लगा के इसे जीरो करते हैं। नियम क्या है? सबसे पहले हम A11 को वन बनाते हैं और फिर कहते हैं R2 माइनस R1 A21 का पीछे गुणा और R3 माइनस R1 और A31 का पीछे गुणा। ये कंप्लीट हो गया। और यह कहते हैं C2 माइनस C1 A12 का पीछे गुणा, इसमें A12 बोलेंगे। R2 माइनस R1 कहें तो A21 और उसमें उल्टा बोलते हैं C2 माइनस C1 तो A12 का पीछे गुणा और C3 माइनस C1 तो A13 का पीछे गुणा। तो ये रूल क्या है कि सबसे पहले मैंने इसको वन बनाया, उसके बाद रो ऑपरेशन लगा के इसे जीरो किया और तुरंत ही कॉलम ऑपरेशन से इसे जीरो किया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो वन बनाया और नीचे जीरो जीरो और इसे वन बनाया जीरो जीरो, यहाँ पर जो ये पोजीशन है यूँ करके इसके बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। 90 डिग्री को कहते हैं नॉर्मल। और चूँकि 90 डिग्री की ये फॉर्म बन जाती है यहाँ पर, इसलिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। हेडिंग का नाम था रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ A11 को वन बनाते हैं, रो ऑपरेशन से ये जीरो और तुरंत कॉलम ऑपरेशन से ये जीरो। तो ये जो पोजीशन बनी वन की और जीरो जीरो की, ये इस तरीके से है। तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का चूँकि कोण बन जाता है, इसलिए हम इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। समझ गए होंगे बात को। फिर क्या करते हैं, देखिए अगला नॉर्मल क्या बनेगा। फिर A22 को वन बनाते हैं और फिर R1 से और C1 से संबंध नहीं रखते, नियम लिखाऊंगा अभी। और जब इसे वन बनाते हैं तो यहाँ जीरो करते हैं, R3 माइनस R2 इसका पीछे गुणा और फिर C3 माइनस C2 इस एलिमेंट का पीछे गुणा। ये देखिए आपका फिर नॉर्मल फॉर्म बन गया। ये आपका फिर नॉर्मल फॉर्म बन गया 90 डिग्री। और लास्ट में यहाँ पर वन बनाते हैं और यहाँ वन बन जाए तो इसकी रैंक 3 हो गई। वन 3 बार आया डायगोनल में। और नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे देखते हैं रैंक कितनी है? नॉर्मल फॉर्म में लगातार वन कितने बार आया। लगातार का मतलब है बीच में जीरो नहीं होना चाहिए डायगोनल में। तो अगर तीनों बार वन आ जाए तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी। और इसको कैलकुलेशन करते करते अपने आप यहाँ जीरो हो जाए तो फिर इसकी रैंक 2 रह जाती है। तो इसे बोलते हैं रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म। हेडिंग है रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें नोट कर लीजिए कि द रो एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम columns of the row and column both operations are applying। रूल मैंने क्या लिख दिया कि जो आपकी रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म, बस कॉलम यहीं लगेगा, न पीछे कहीं कॉलम लगा था न आगे किसी भी टॉपिक में कॉलम लगेगा। कॉलम केवल इसी में लगता है रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म में। तो दी रोज एंड कॉलम्स बोथ ऑपरेशंस आर अप्लाइंग। अब इसका लिखिए वर्किंग रूल।
जैसे 3/3 का वर्किंग रूल होगा वैसे ही 3/4 का होगा, चाहे 3/3 हो, चाहे 3/4 हो, या 4/3 हो, या 4/4 हो, या 5/5 हो। नियम सब में एक ही तरीके से फॉलो करना है और उछल कूद नहीं करें, मर्जी आए वो नहीं लगाए, जैसे मैं चलूँ वैसे ही चलना है। वर्किंग रूल नॉर्मल फॉर्म का है, रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म का है वर्किंग रूल। वर्किंग रूल क्या है लिख लीजिए, हिंदी में ही लिख लें। किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स 3/3 की हो, मान लीजिए कि मैट्रिक्स हमारी A बराबर है कोई, तभी तो आप बात कर पाएंगे इसमें। यहाँ लिख लीजिए, ये नॉर्मल फॉर्म समझाया था। अब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए हमारी A बराबर कोई मैट्रिक्स है A11, चलो 3/3 का भी लिख लेते हैं, A12, A13, A21, A22, A23, तो A31, A32, A33। अभी क्वेश्चन कराएंगे इसके ऊपर। किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं। अब यहाँ पर बात करिए, किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं। आपके सभी विकल्प खुले अभी तो, चाहे रो से 1 बनाइए और चाहे कॉलम से 1 बनाइए, क्योंकि रोज एंड कॉलम्स बोथ ऑपरेशंस आर अप्लाइंग। तो किसी तरह A11 को हम 1 बनाते हैं, चाहे रो से बनाए चाहे कॉलम से, और तुरंत इनको 0 करेंगे। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे बाई R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, A21 का पीछे गुणा एंड और R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 और A31 का पीछे गुणा। 3 के बाद बनाया तो A31, और यहाँ R2 माइनस R1 तो 2 और 1 तो A21, 3 और 1 तो A31, और एंड जब कॉलम ऑपरेशन लगाएं तो C2 माइनस C1, तब यहाँ पर A12 का गुणा पीछे करेंगे, क्योंकि C2 माइनस C1 करें तो इसका पीछे गुणा, तो ये 12 लिखा है, तो A12 का पीछे गुणा करेंगे। तो रो में तो कॉलम जो का रो में तो एक ही पोजीशन होती है क्रम वाइज कि R2 माइनस R1 तो A21, A31, लेकिन कॉलम में उल्टा हो जाता है कि C2 माइनस C1 कहें तो A12 पीछे से, और एंड C3 माइनस C1 कहेंगे तो A1 पहले बोलेंगे, पीछे वाला A13। ये हमारा ये हमारा कितना तैयार हो गया, ये जो हमारा है रिप्लेस हो गया A बराबर, यहाँ पर मत लिखिए, कुल मिला के ये समझ लीजिए ये 1 बन गया था, ये 0 0, ये 0 0, नॉर्मल फॉर्म हो गई। अब हमारा काम क्या है कि जब यहाँ 1 बन गया, ये 0 कर दिए, ये 0 कर दिए, तो अब A22 को 1 बनाइए, और A22 को 1 बनाए तो R1 से और C1 से संबंध नहीं रखते, तो या तो सेकंड और थर्ड रो से 1 बनाइए, या फिर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से 1 बनाइए। A22 को, ये हमारा हो गया था केस फर्स्ट। अब लिखिए केस सेकंड, और इसी प्रकार से क्रिया चलती रहेगी, चाहे भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी क्यों न हो, और अगर रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म निकालना है तो सिस्टम ये रहेगा। और यहाँ भी लिखिए किसी तरह A22 को 1 बनाते हैं, A22 को 1 बनाते हैं, लेकिन R1 तथा C1 पहली रो या पहला कॉलम से संबंध नहीं रखते हैं। इसका ध्यान दें, इन बातों पर नहीं रखते हैं। किसी तरह A22 को 1 बनाते हैं, लेकिन
क्योंकि यहाँ पर A11 की जगह 1 बन गया है और A11 की पहली रो कहें तो पहली है और कॉलम कहें तो पहला है, तो उससे संबंध नहीं रखते हैं। जब इतना काम हो गया उसके बाद हम क्रिया लगाएंगे बाई। अब जीरो किसे करना है? जब इसे 1 बनाया तो पहले इसे 0 फिर इसे 0, अब इसे 1 बनाए तो फिर इसे 0 और इसे 0, फिर हो गई नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पर भी हो गई नॉर्मल फॉर्म, हर बार नॉर्मल फॉर्म बनती है। 90 डिग्री पर 0 करते हैं तो A22 का 90 डिग्री है, A23 0 करिए और एक A32 0 करिए। ये 0 हमारा होगा R3 माइनस R2 से बाई R3 माइनस R2 और A32 का पीछे होगा, बस एक ही ऑपरेशन लगेगा और ये हमारा क्या होगा एंड, और ये होगा C3 माइनस C2, लेकिन पीछे A23 का एलिमेंट का गुणा होगा। हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पर केवल 1 बनाना है और यही बंद हो जाएगा केस थर्ड में। और केस थर्ड में जो आप यहाँ 1 बनाएंगे उसके न तो आगे कोई एलिमेंट है न नीचे है, तो न रो ऑपरेशन लगाएंगे ये वाला और न कॉलम। केस थर्ड में हम केवल ये कहेंगे कि बाई या तो कह दो थर्ड रो अथवा कह दो थर्ड कॉलम, चाहे तो थर्ड रो में A33 का भाग दे दो और चाहे थर्ड कॉलम में A33 का भाग दे दो। R3 और C3 अपॉन A33 अपने आप 1 बन जाएगा। यहीं पर आपका ये बंद हो जाएगा और डायगोनल में ये तो आपके 0 ही हो रहे होंगे, इधर उधर के ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ये ऑफ डायगोनल कहलाते हैं। ऑफ डायगोनल आपके 0 हो चुके होंगे और जो आपका डायगोनल है ये वाला, उसमें कंटिन्यूअस मीन्स लगातार, यहाँ 1 के बाद 0 आ गया और यहाँ 1 आ गया तो रैंक 1 ही रहेगी क्योंकि आपका बीच में 0 फंस गया। और अगर लगातार एक ही बार हो 1 तो रैंक 1, लगातार 2 बार हो 1 इसमें डायगोनल में तो रैंक 2, और तीनों हो जाएं तो रैंक 3। इसके ऊपर हम आपको पहले 3×3 का एक क्वेश्चन कराएंगे। सबसे पहले हम आपको 3×3 ऑर्डर का कराते हैं इस विधि से, फिर आपको हम 3×4 ऑर्डर का कराएंगे, फिर आपको हम 4×4 ऑर्डर का कराएंगे और जैसा 4×4 होगा वैसा ही 5×5 ऑर्डर होगा। कहने का इस मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब हमारी रेक्टेंगुलर होती है तो रैंक तो फिर भी निकलेगी। आप कहीं कंफ्यूज न हो जाएं कि कैसे निकाली जाती है, कुछ नहीं करना। 3×4 की है तो एक रो का ऑपरेशन कम लगा करेगा, कॉलम का एक ऑपरेशन ज़्यादा लग जाया करेगा। लेकिन सीखिए मेरे साथ, कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ऑर्डर हो, ऑर्डर चाहे कुछ भी क्यों न हो, जो आप जानते हैं वर्किंग रूल से वही आप करते जाइए और तुम्हें किसी बात से मतलब नहीं है। तो देखिए इसके ऊपर हम कोई भी एग्जाम्पल उठा लेते हैं। एक्सरसाइज जैसे हमारी पहली ही है 4A, जिसमें कुछ क्वेश्चन सब मैट्रिक्स मेथड से हैं, आप सब मैट्रिक्स से करेंगे। होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट और 1 का B पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्या है 4A, एक्सरसाइज आपकी है 4A, और 4A हो चाहे 4B हो चाहे 4C हो, तीनों ही इसमें हो जाती हैं। 4A हो चाहे 4B हो चाहे 4C हो, नो प्रॉब्लम। हमारा काम केवल ये है कि रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म ज्ञात करना आता हो, चाहे कोई सी उठा लीजिए। और एक हमारा हो गया रैंक बाई सब मैट्रिक्स मेथड। हमारा विश्वास है कि आप सब मैट्रिक्स बनाना सीख गए होंगे, क्योंकि अगर नहीं सीखे होते तो आप जरूर कमेंट करते, लेकिन किसी का कमेंट नहीं आया। यह इंडिकेट करता है कि आपका पूरा समझ में आ गया, इसीलिए तो आपका कोई मैसेज नहीं आया, कमेंट नहीं आया। तो बहुत बढ़िया बात।
इसलिए 4A 4B 4C चाहे कुछ भी क्यों न हो, हमारा उद्देश्य केवल एक है कि रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म कैसे किया जाता है वो सीख लीजिए, और सब मैट्रिक्स मेथड में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1A 1B और क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका होमवर्क। हम 3 से ही उठा लेते हैं, ऑर्डर चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमें ऑर्डर से कुछ लेना देना नहीं। ये आपके 2, और ये किससे है, सब मैट्रिक्स मेथड से, जो अभी हमने लिखाए थे होमवर्क वो सब मैट्रिक्स मेथड से हल कर दिए। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई मैट्रिक्स है A बराबर, कोई मैट्रिक्स है A बराबर 1 2 3 4, 1 2 3 4 मैट्रिक्स है जिसकी पहली रो है 1 2 3 4 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 -1 -2 -1 -2 -3 -4 ये है आपकी, इसकी रैंक पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिला लीजिए, कोई गलती तो नहीं है। चलिए इसको हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में, अब इसका डायगोनल देखा जाए तो डायगोनल कहाँ है, जरा ध्यान दें। डायगोनल यही तो आ रहा है। डायगोनल में ये एलिमेंट तो आता नहीं, क्योंकि ये तो 3 की सीध में है, रो में है, तो इसकी रैंक 4 तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में 4 एलिमेंट आएंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो इधर जा रहा है, इधर जाए, चाहे 3/4 की हो चाहे 4/3 की हो, डायगोनल में 3 ही रहेंगे। जो ऑर्डर मिनिमम होता है, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो, मिनिमम ऑर्डर के बराबर तो रैंक हो सकती है। और उसमें जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो मैक्सिमम ऑर्डर 4 है वो नहीं हो सकता। क्यों? ये हमारी कॉलम तो चौथा है, लेकिन इस चौथे कॉलम का डायगोनल एलिमेंट नहीं है, इसलिए। चलिए शुरू हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं, किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं, और ये 1 हमारा बना रखा है, तो हम तुरंत इनको 0 करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए बाई, यहाँ पर लिखिए बाई R2 - R1 इस 2 का पीछे गुणा, वही पिछला नियम, R2 - R1 इस 2 का पीछे गुणा, एंड, और ये R3 - R1 और ऋण 1 का पीछे गुणा। तुम कुछ मत बोलो, इसको 1 बनाओ, बहुत अच्छी बात, 1 बना लीजिए। और जैसे ही 1 बन जाए तो पहले रो लगाना, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, पहले रो ऑपरेशन लगाएं, पहले रो ऑपरेशन, और उसके बाद पहले रो ऑपरेशन, उसके बाद कॉलम। ऑपरेशन लगाते हैं, ये नोट कर लेना, हर बार तमाशा नहीं बनाना किसी बात का, नोट कर लीजिए। क्या A11 को 1 बनाते हैं, चाहे रो से बनाइए चाहे कॉलम से, विकल्प खुले हैं तुम्हारे, क्योंकि दी रोज एंड कॉलम्स बोथ ऑपरेशन आर अप्लाइंग कह दिया। इसमें क्रिया क्या है कि पहले तो हमारा होता है काम 1 बनाना, और 1 बना के रो लगाइए, इस रो से हो गया ये कॉलम 0, और फिर एंड, पहले इतना कर लीजिए, रो पहले 1 बनाइए,
फिर रो ऑपरेशन लगाइए और रो के बाद कॉलम, मैंने लिखवा दिया है, पहले रो ऑपरेशन उसके बाद कॉलम ऑपरेशन हर बार लगाया करना वन बनाने के बाद। इसे लगाइए और जब इसको हम लगाएंगे तो ये हमारी मैट्रिक्स का रूप बदल जाएगा। तो हम इसे इक्विवेलेंट कह सकते हैं, इसके बराबर नहीं कह पाएंगे। तो जो ए बराबर लगा था यहाँ पर ए बराबर, वो ए इक्विवेलेंट हो गया। और कितना हुआ, ये हमारी सेकंड रो बदलेगी, थर्ड रो बदलेगी, पहली रो नहीं बदलेगी। तो 1 2 3 4, पहली रो नहीं बदलेगी तो 1 2 3 4। और R2 - 2R1, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाइए 0, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाइए 0, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाइए 0, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाइए 0। बहुत अच्छा है। और R3 में R1 जोड़ दीजिए, तो R3 में R1 जोड़ दो 0, R3 में R1 जोड़ दो 0, और R3 में R1 जोड़ दो 0। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, R3 में R1 जोड़ दो 0, नो प्रॉब्लम। भाई मैंने तो केवल इसको 0 किया था और इसके मारने से ये अपने आप मर गए, तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो कह रहे थे डायगोनल में कितने बार बनाएगा। मैंने डायगोनल में 0 तो नहीं किया था, लेकिन वो कैलकुलेशन ने किया। यही तो है कि चलिए ये हो गया। इसके बाद हम ऑपरेशन लगाएंगे बाई C2 - C1, 2 का पीछे गुणा। ध्यान दें मैं क्या कह गया, C2 - C1। अरे भाई घटाते उसको हैं जिसको 1 बनाते हैं। तो देखिए मैंने रो ऑपरेशन लगाया, तब भी मैंने R1 को घटाया। अब जब कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं तो भी हम C1 को ही घटाएंगे शेष में से। तो C2 - C1, 2 का पीछे गुणा, कोमा C3 - C1, C3 - C1, 3 का पीछे गुणा, और C4 - C1 एंड C4 - C1 और 4 का पीछे गुणा। ध्यान देना इस बात पर, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये 1 को 1 बनाइए, चाहे रो से चाहे कॉलम से। उसके बाद रो ऑपरेशन लगाइए, क्रम वही है कि ये माइनस ये इसका पीछे गुणा, ये माइनस ये इसका पीछे गुणा, यहाँ हो गया। अब चूंकि 90 डिग्री पर मुझे नॉर्मल फॉर्म दिखाना है, 90 डिग्री पर दिखाना है ये, इसलिए मुझे ये 0 करना है। तो ये भी हमें यही करना है, C2 - C1, 2 का पीछे गुणा, और C3 - C1, 3 का पीछे गुणा, और C4 - C1 और ये 4 का पीछे गुणा। लेकिन मैंने कहा था कि 3/3 हो, 4/4 हो, तो ये ऑपरेशनों की संख्या बराबर लगती है। लेकिन रो एक कम है, कॉलम एक अधिक है। तो देखो रो में 2 ऑपरेशन लगे तो कॉलम में 3 लगे, ये सिखा रहा था मैं। चलिए इनको अब लगाइए। तो ए इक्विवेलेंट बस होने वाला है, ए इक्विवेलेंट। और सुनिए अब की बार C1 कॉलम नहीं बदलेगा और सब बदलेंगे। तो 1 0 0 लिख लीजिए। और अब क्या करूँगा, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाइए 0, और ये तो ऑलरेडी कितना गुणा करके घटाओ 0 ही रहेगा। और इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए, यहाँ 0 हो गया और ये तो रहेगा ही। यहाँ 4 का गुणा और इसमें से घटाइए, ये 0 हो गया, ये तो रहेगा ही। अब यहाँ से हम इस मैट्रिक्स को डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं इस मैट्रिक्स को यूँ करके। अच्छा ये हमारा 1y एक ऑर्डर का 1 है तो I1 बोलते हैं, और यही यहाँ पर 1 और होता तो यहाँ से डिवाइड होता, तो फिर 2y 2 की आइडेंटिटी बनती तो I2 बोलते, और 3y3 की बने तो I3 बोलते हैं। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, उधर लिख दूं क्या, इधर लिख देता हूं। कैसे पहचानेंगे इसकी रैंक कितनी है। चलिए तो ये हमारा जो A बराबर लिखा है उसे हम कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ से बड़ा आपने डिवाइड कर दिया है, तो ये 1/1 की आइडेंटिटी बोली जाएगी। अकेला 1 है इसलिए हम इसे I1 बोलेंगे। और पार्टीशन ये डिवाइड कर दिया था यूँ, ये भी O मैट्रिक्स है। ये O कैसी है, 1/3 की। ये O कैसी है, 2/1 की। और ये O कैसी है, 2/3 की। लेकिन है ये सब O मैट्रिक्स, O O O
और डिवाइड कहाँ से करते हैं, जहाँ तक वन आते रहे वहीं से डिवाइड। अगर यहाँ वन और होता तो हम यहाँ से डिवाइड कर देते ऐसे करके, ठीक है। अगर आई वन आ जाता है इसमें तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 1 कह देंगे। और ये I2 का मतलब 2/2 दो बार 1 आता है यहाँ, तो हम इसे I2 बोलते तो इसकी रैंक हम 2 कह देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की रैंक कितनी आई है? क्वेश्चन नंबर 3 की रैंक, क्वेश्चन नंबर 3 की रैंक बना रही है। अब एक और देख लीजिए जो प्रैक्टिस हो जाए, कम से कम एक और हो जाए आज। बहुत फास्ट, बहुत सिंपल है। इनवर्स में तब भी कैलकुलेशन थी, इसमें तो कुछ नहीं है। हमारा उद्देश्य है आइडेंटिटी बनाना। तो आइडेंटिटी बनाने का तरीका ये है कि पहले A11 को 1 बनाइए, फिर रो, फिर कॉलम, फिर A22 को 1 बनाइए, फिर रो, फिर कॉलम, फिर A33 को 1 बनाइए, फिर रो, फिर कॉलम। नियम रो और कॉलम का मत तोड़ देना, पहले 1 बनाना, उसके बाद रो और फिर उसके बाद कॉलम। तो ये 90 डिग्री पर बनता जाएगा, इसे नॉर्मल फॉर्म इसीलिए कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है A बराबर, बहुत जल्दी से, चौथा क्वेश्चन है A बराबर क्या है? चौथा 1 3 4 3 1 3 4 3 और दूसरी रो है 3 9 12 3 3 9 12 3 3 9 12 3 और 1 3 4 3 और 1 3 4 1 और ये 1 3 4 1। तो सबसे पहले A11 को हम 1 बनाते हैं। सबसे पहले हमारा काम है A11 को 1 बनाते हैं, और ये यदि 1 बना रखा है तो फिर इनको 0 करते हैं। तो 0 करने के लिए कहिए बाई R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 3 का पीछे गुणा एंड, और R3 माइनस R1 1 का गुणा पीछे, बस। A इक्विवेलेंट, बहुत जल्दी चलना होगा, पहली रो नहीं बदलेगी तो 1 3 4 3 और हमारी दूसरी कितनी बदलेगी? इसका 3 का गुणा इसमें से घटाओ 0, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटा दो ये भी 0, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटा दो ये भी 0 हो रहा है। देख लेना, सब 0 नहीं है। इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाया 0, 3 का गुणा इसमें घटाया 0, 3 का गुणा इसमें से घटाया 0, और इसमें 3 का गुणा 9 हो गया, और 3 में से 9 घटाया तो ये -6 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब इसको करिए, देखिए इसमें बहुत अच्छी बात निकल के आ रही है। R3 माइनस R1 करें तो ये 0, R3 माइनस R1 0, R3 माइनस R1 0, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 ये 0, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 ये 0, ठीक है, R3 माइनस R1 0, और R3 माइनस R1 ये आपका -2 हो गया। बहुत अच्छी बात, चलिए ये 0 हो गए। अब इनको 0 करते हैं तो यहाँ फिर लिखिए बाई C2 माइनस C1। आप बोलिए यहाँ क्या लिखा जाएगा? यहाँ C2 माइनस C1 तो ये पीछे 3 का गुणा, कोमा C4 C2 माइनस C1, C3 माइनस C1, यहाँ गलत लिख गया था, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 3 का पीछे गुणा, C3 माइनस C1 और ये 4 का पीछे गुणा, और एंड, और ये C4 माइनस C1 और ये 3 का पीछे गुणा। फिर देख लो, C2 माइनस C1 कहा तो 3 का गुणा पीछे, C3 माइनस C1 कहा तो 4 का गुणा पीछे, और C4 माइनस C1 कहा तो 3 का गुणा पीछे। देखिए क्या बनता है, A इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे आप? बहुत अच्छा लगता है। C2 C3 C4 बदलेंगे, C1 नहीं बदलेगा, 1 0 0। कितने बदलेंगे? C1 में 3 का गुणा और इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए 0, और ये तो आपके 0 हैं, होंगे ही, घटा के देख लो। और इसमें 4 का गुणा और इसमें से घटाएंगे ये 0, और ये आपके 0 हो जाएंगे। और अब कितना है? इसमें 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा और इसमें से घटाइए
इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए 0, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए -6 ही रहेगा, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए -2 ही रहेगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात उभर के आई है, जो कॉलम या रो को 0 नहीं बोल सकते क्योंकि रो पूरी 0 कहाँ है, लेकिन कॉलम 0 है, तो जो कॉलम 0 बन जाते हैं उनको पीछे फेंक देते हैं और जो नन 0 होते हैं वो इसके बगल में ले आते हैं। तो ए इक्विवेलेंट कितना हुआ, ए इक्विवेलेंट 1 0 0 तो अपनी जगह पर है ही 1 0 0 और 0 -62 यहाँ पर ले आएंगे, 0 -2 है, वेरी गुड, सही लगा था। 1 0 0 यहाँ रहेगा और 0 -6 कहते नहीं है कि जो कोई भी चीज़ है और जो थोथा है मतलब छिलका रह गया, छिलका को उड़ा के बाहर फेंक दो और दाना दाना अंदर, तो ये इसमें अभी दाना है तो वो यहाँ ले लिया और ये छिलका उधर फेंक दिया, तो 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। अब मेरा उद्देश्य है कि यहाँ पर मुझे 1 बनाना है। अब इससे A22 को 1 बनाए तो एक बात सुनिए, हम R1 से नहीं बोलेंगे, हम C1 से नहीं बोलेंगे, आपकी जैसी इच्छा हो तैसे बनाइए। तो हमने R2 में, और देखिए 2 से 6 डिवाइड है, 2 से 6 डिवाइड है या कहिए दोनों इवन है। सेकंड थर्ड रो लगाएं, या तो सेकंड थर्ड रो लगाएं तो 1 बनेगा सेकंड थर्ड रो से, या फिर इन कॉलम से बनेगा। तो सेकंड थर्ड रो से बनाइए, उससे कुछ मिल नहीं रहा। तो सेकंड थर्ड रो ये कह रही है कि दोनों इवन है, 1 बनेगा नहीं, तो आपको -6 का भाग ही देना पड़ेगा, वो भी सेकंड रो में। अब चाहे सेकंड रो में भाग दे दो -6 का या सेकंड कॉलम में दे दो, एज यू लाइक, क्योंकि रो एंड कॉलम बोथ ऑपरेशन आर अप्लाइंग। तो चलिए हमने या तो यहाँ पर कहेंगे R2/-6, या तो कहिए बाई R2/-6, सेकंड रो में -6 का भाग दें तो 1 बन रहा है, और फिर या कॉलम में दें, तो चलो इसी में दे देते हैं। तो A इक्विवेलेंट लास्ट लाइन है, सेकंड रो बदलेगा तो इसे 1 0 0 लिख लीजिए, इसे 0 -2 0 0 भी लिख लीजिए, और सेकंड रो कितने बदलेगा -6 का भाग देंगे तो ये हो गया 0, और -6 का भाग देंगे तो ये हो गया 1, और ये 0 0 रहेगा। जब ये 1 बन गया है तो पहले रो लगा के इसे 0 करिए, इधर कॉलम तो 0 करना ही नहीं, पहले से 0 है, तो यहाँ लगा देंगे बाई R3 - R2, इस ऋण 2 का पीछे गुणा धन 2 हो गया, तो A इक्विवेलेंट कंप्लीट हो गया आपका। A इक्विवेलेंट R3 केवल बदलेगा तो पहली रो उतार लीजिए, दूसरी रो उतार लीजिए, R3 कितना बदलेगा, सेकंड रो में 2 का गुणा करके इसमें जोड़ दें 0, इसमें 2 का गुणा करके इसमें जोड़ दें 0, और ये तो है ही 0। अब मैंने कहा था इसका डिवाइडेशन करें तो वो यहाँ से होगा, कहाँ से होगा, यहाँ से। मैंने कहा था 1 1 कितने बार आ रहा है, वहीं से डिवाइड कर देते हैं। इस मैट्रिक्स को हम इस रूप में लिख सकते हैं, A इक्विवेलेंट, ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2/2 की, इसलिए यहाँ लिखेंगे I2, यहाँ लिखेंगे I2 मैट्रिक्स, ये 2/2 की O मैट्रिक्स, ये 2/1 की रो, तो नहीं 1/2 की रो 1 है और कॉलम 2 है, 1/2 की ये भी O मैट्रिक्स और 1/2 की ये भी O मैट्रिक्स। अब इसमें देखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, वही रैंक हो गई। तो देयरफॉर रैंक ऑफ A को हम रो A से लिखते हैं, वो बराबर 2 आ गई। अच्छा अभी थोड़ा काम है, तो अब हम इससे आगे अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट कराएंगे। शायद है ये मेथड समझ में आ रहा होगा और बहुत इजी है। तो ये रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म का मतलब था, नॉर्मल फॉर्म इसलिए कहते हैं कि जब 1 बनाते हैं तो ये 0 तो 90, फिर 1 बनाते हैं तो ये 0 90, इसलिए 90 को नॉर्मल फॉर्म कहा गया है। आपके समझ में आ गया होगा, कंप्लीट करें इसको, ठीक।